पाकिस्तान में जबरदस्त डर छाया हुआ है। पाकिस्तान का जनरल बंकर में छिप गया है। पाकिस्तानी सेना कांप रही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑर्डर आ गया है। दस्तक के इस हिस्से में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और ये डर क्यों है? ये खौफ पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। 90 मिनट तक ये बैठक चली और इस बैठक में आतंक के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। अब प्रश्न यही है कि भारत का एक्शन क्या होगा? क्या एक्शन इतना बड़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऑर्डर से पाकिस्तान में जमकर डर छाया हुआ है। तीनों सेनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है। कब एक्शन होगा, कैसे एक्शन होगा, समय सेनाएं तय करेंगी, एक्शन सेनाएं तय करेंगी, स्ट्रेटजी सेनाएं हमारी बनाएंगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब कि आज के बाद पाकिस्तान कभी हमारी तरफ आंख उठाकर देख न सके। प्रधानमंत्री मोदी का ऑर्डर आ गया। सेना को कार्रवाई की खुली छूट मिली। किसी भी वक्त दुश्मनों पर होगा प्रहार। आज की रात पाकिस्तान पर भारी है। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों पर जवाबी एक्शन की खुली छूट दे दी है। मतलब अब सेना तय करेगी वक्त क्या होगा, तारीख क्या होगी और जवाबी एक्शन क्या होगा। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी की एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ 90 मिनट चली एक हाई लेवल मीटिंग के बाद बड़े और कड़े एक्शन की हरी झंडी दिखा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं जैसे चाहे वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एनएसए के साथ बैठक कर सेनाओं को पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके सरगनाओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए खुली छूट देने की बात कही। खुली छूट का मतलब है अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी सरगनाओं के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया है। तीनों सेनाओं के विकल्प को अगर देखें तो तीनों सेनाएं जमीन, आसमान और समुद्री मोर्चे से आतंकी और उनके सरगनाओं के खिलाफ किसी तरह का भी ऑपरेशन कर सकती हैं। इससे पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकियों को सबक सिखाया था। मतलब यही है, अब दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के आकाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त है। लेकिन भारत क्या करेगा, इसके संकेत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई और अब बुधवार को फिर सीसीएस की अहम मीटिंग है। कल की बैठक बहुत अहम है क्योंकि 23 अप्रैल को हुई सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी। अब सैन्य कार्रवाई की बारी है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे
जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान एटमी युद्ध का राग अलापने लगा है। भारत को एटमी युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। ये तब है जब 4 बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ने की गुस्ताखी की गई। हर बार पाकिस्तान की गलतफहमी को भारत ने दूर किया और पाकिस्तानी सेना और उनके हुक्मरानों को उसकी हैसियत दिखाई। एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखकर पाकिस्तान ने अपनी शामत को दावत दे दी है। आपने अच्छी तरह से देख लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी सेना, भारतीय सेना, कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। भारतीय सेनाएं स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भारतीय सेनाएं खुद तय करेंगी कब हमला करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सब कुछ भारतीय सेना तय करेगी। तो पाकिस्तान को भी ये पुख्ता तौर पर अब विश्वास हो चुका है कि अब उस पर भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऑर्डर दे दिया है, ये कह दिया है कि आप स्वतंत्र हैं, कैसे कार्रवाई करेंगे, कब, क्या, कहां एक्शन होगा, लक्ष्य क्या होगा, वो सब कुछ आपको तय करना है। हमारी पूरी छूट है। तो अब पाकिस्तान भारत के हमले से बचने में कैसे अपनी तैयारियों को अंजाम देगा, वो डरा हुआ है, उसका जनरल बंकर में छिप गया है। पीएम मोदी का ऑर्डर आया, पाकिस्तान में डर छाया। भारतीय सेना कब और कैसे हमला करेगी, पाकिस्तान के होश उड़े हैं। हमले से घबराया पाकिस्तान, परमाणु बम की गीदड़ भभकी पर उतर आया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने पीओके खाली कराया। अब पाकिस्तान का क्या होगा? भारत का आतंकवाद पर प्रहार होगा। पीएम मोदी ने सीधे सीधे लफ्जों में कह दिया है कि भारतीय सेना एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले की खबर आ सकती है। अब पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के हमलों से बचने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरह से हड़बड़ाया है। पाकिस्तान में खलबली मची है और इसीलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके के लॉन्च पैड से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान पर हमले का डर उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बातों से झलक रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत यकीनन उस पर हमला करेगा। पहले उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में हमले की आशंका जताई और फिर एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति अगले 2 से 4 दिन में बन सकती है। भारत की एयर स्ट्राइक के डर से ही पाकिस्तान के लड़ाकू और टोही विमान भी दिन रात उड़ान भर रहे हैं। पैसों के लिए IMF का मोहताज पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद जहां LOC पर गोला बारूद फूंक रहा है, वहीं उसके लड़ाकू विमान तेल फूंक रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 बड़े युद्धाभ्यास किए हैं, फिजाए बद्र और ललकार-ए-मोमिन। फिजाए बद्र उत्तरी कमांड में मल्टी रोल जेट के साथ हवाई हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, वहीं ललकार-ए-मोमिन सेंट्रल कमांड में ताकतवर हवाई युद्धाभ्यास को दिखाता है। इनमें चीन से आए J-10C लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। ये कदम भारत पाक तनाव और कश्मीर में हाल के हमले के बाद उठाया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना का दावा है कि वो किसी भी हमले से क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा है कि इस बार भारत की कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस वजह से वो फिर से परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। भारत को धमकाने में ताज़ा नाम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का है, जिन्होंने एटम बम का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कोई धमका नहीं सकता। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की ओर से किसी भी एयर स्ट्राइक का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में शिफ्ट किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भी तैयारी कर रहा है।
पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 58 किलोमीटर दूर शोर कैंटोनमेंट में एक और TPS-77 रडार लगाया है। इसके अलावा भारत के फिरोजपुर सेक्टर के दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ने वाली टुकड़ी की हरकत देखी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैनाती कर दी है। पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को सियालकोट से शकरगढ़ ले जाया गया है। पाकिस्तानी सेना भारी तोपखाना रेजिमेंटों सहित तोपखाना रेजिमेंटों को भारत के साथ नियंत्रण रेखा के करीब ले जा रही है। ये गतिविधि लाहौर के पास देखी गई है और इसमें सिंध रेजिमेंट शामिल है। पाकिस्तान जम्मू सेक्टर के सामने खालियान इलाके में हैमर स्ट्राइक अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारत से लगी सीमा पर तोपें भी तैनात कर दी हैं। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई हैं कि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट समेत पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां भारत पाकिस्तान सीमा समेत कई जगहों पर तैनात की गई हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऑर्डर दे दिया है। भारतीय सेनाओं को यह कह दिया है कि आप स्वतंत्र हैं, अब जैसे चाहें आप कार्रवाई करें। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।